कोरोना महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आज आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में देश भर में कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। सरकार और किसानों के बीच 9वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से कानून के क्लॉज पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कह दिया है कि कानून तो सरकार वापस नहीं लेगी, चाहे तो किसान कोर्ट का विकल्प देख सकते हैं। 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा होते देख आगे की वार्ता के लिए फिर से किसानों को तारीख दी गई। अब 15 जनवरी को फिर सरकार से किसानों की बात होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अगली बार जब 15 जनवरी को बैठक होगी तो उससे पहले भी सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर 11 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा तीनों कानूनों की वैधता पर विचार कर सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने भी किसानों से कहा कि आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होने वाला है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। केंद्रीय बिल के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का आज 45वां दिन है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में किए गए ट्वीट्स के चलते फैल रही गलत जानकारी और कैपिटल हिल में हुई हिंसा के चलते ट्विटर ने एक कदम उठाया। ट्विटर का कहना है कि हिंसा भड़कने के जोखिम के चलते ट्रंप का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया। आज से 2 दिनों के लिए सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। सीएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ साथ कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की और योजनाओं की जानकारी भी लेंगे। बता दें कि सीएम भूपेश लगातार अलग अलग संभागों का दौरा कर रहे हैं। मंडला जिले में भी नए कृषि कानूनों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और कलेक्टर का घेराव किया। जिले के दोनों कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। जमकर नारेबाजी की, अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एमपी में निकाली जा रही रैलियों के दौरान हो रही घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डीजीपी विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए लाठी और तलवार ले जाए जा रहे हैं। भड़काने वाले नारे लगाकर मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। रायपुर में इंडिया जापान फाउंडेशन के चेयरमैन की सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात हुई। सीएम हाउस में मंत्री अमरजीत भगत के नेतृत्व में विभवकांत उपाध्याय ने मुलाकात की। इसमें इंडिया जापान वैश्विक साझेदारी और छत्तीसगढ़ की भूमिका पर चर्चा हुई है। सीएम भूपेश बघेल के दौरे के 2 दिन पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस की नीति के समर्थन में 2 सरपंच समेत 9 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजापुर दौरा है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मामला विधानसभा के बाद अब तक सड़क पर गरमाता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। 13 और 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी दुर्ग जिले के प्रभारी और जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने बारदाने की कमी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार शुक्रवार को एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। अनुकंपा नियुक्ति के लिए महीनों से भटक रहे पुलिस के परिवार वालों को राहत मिली। डीजीपी डीएम अवस्थी ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें ज्यादातर नक्सली हमले और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन हैं। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनने के बाद पहली बार गृहनगर सागर पहुंचे, जहां उनके लिए विशाल स्वागत रैली निकाली गई। उपचुनाव में सुर्खी से विजयी प्रत्याशी के रूप में गोविंद राजपूत ने 41,000 वोट से बड़ी जीत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि गोविंद राजपूत ने 2 साल के भीतर तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद जिला के ग्राम कुम्हारखान और ग्राम तरौद में सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत का लोकार्पण करने पहुंची। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान गुरुनगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण और यूडीआईडी पंजीयन शिविर पहुंची और दिव्यांगजनों से मुलाकात भी की। अब आदिवासियों को गैर हिंदू मानने पर दर्ज होगा राजद्रोह का केस। आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि आदिवासी प्राचीन काल से हिंदू परंपरा को मानते हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कलेक्टर में आयोजित की गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई हैं। स्वास्थ्य मामले में भी काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। पूर्व में स्वीकृत 565 अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। रतलाम में कंजर द्वारा बढ़ते चोरी की घटना को लेकर हजारों की तादाद में किसान और विधायक मनोज चावला के द्वारा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक जन आक्रोश रैली निकालकर आलूर थाने का घेराव किया गया। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव होने के कारण कंजरों मध्य प्रदेश के ग्रामीणों के गांव में बड़ी आसानी से वारदात कर जाते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल छत्तीसगढ़ ने किसान संघर्ष यात्रा रैली निकाली। वहीं पदाधिकारियों ने बताया कि वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक किसान संघर्ष यात्रा अनवरत चलती रहेगी। पेट्रोल डीजल के साथ वसूले जाने वाले 8% सेस को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के टांडा गांव में ग्रीन पेट्रो के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई। शुक्रवार शाम 5 बजे कंपनी के एलडीओ टैंक में आग लगने के आधे घंटे बाद टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग चारों तरफ फैल गई। धमाके के बाद पुलिस ने फैक्ट्री से लगे वार्ड 1 से 4 तक के मकानों को खाली करा दिया। रात लगभग 11 बजे तक आगजनी पर कुछ काबू पाया जा सका। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए फर्जी मार्कशीट कांड के मामले को लेकर अब एबीवीपी ने कुलपति संगीता शुक्ला के बंगले का घेराव किया। दरअसल बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की कुछ फर्जी मार्कशीट बनाई गई है जो विद्यार्थी चार्ट में फेल हैं। मामले की जांच के लिए 3 प्रोफेसर्स की जांच कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी गई है। कटनी नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर की कामकाज से लोग निराश हैं। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड से लेकर छोटी छोटी समस्याओं के निदान नहीं हो पा रहे हैं। निगम कभी कागजी कार्रवाई में कमी निकालता है तो कभी पोर्टल बंद होने की वजह बताता है। रिहायशी इलाकों और स्कूल के पास खोली गई शराब दुकान को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को 4 हफ्ते में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शासन के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आवासीय और स्कूल के आसपास शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए। भू अधिग्रहण मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बेमेतरा एसडीएम और भू अर्जन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण करने के लिए रामकली अग्रवाल की जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 दिनों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था, फिर भी मुआवजा नहीं दिया गया। धमतरी नगर निगम में टैक्स वसूली की रकम को गबन करने का मामला सामने आया है। गबन करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को नगर निगम आयुक्तों ने निलंबित कर दिया। 4 माह का टैक्स की राशि जो करीब 5 लाख होती है उसको जमा करने के बजाय अपने निजी काम के लिए खर्च कर रहा था। निलंबित अधिकारी को 3 दिन के भीतर रकम जमा करने के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही मोहल्ले के लड़के की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यदू और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। परिजन आनन फानन में संजू को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। सूरजपुर में नवजातों की मौत का सिलसिला जारी है। जिला मुख्यालय रुनियाडीह में आज फिर एक नवजात की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि बच्चे की मौत टीका लगने के बाद हुई है। परिजनों के आरोप के बाद बीएमओ जांच के लिए गांव पहुंचे। बलरामपुर रामानुजगंज में धान बिक्री के लिए जाते वक्त एक धान लोड ट्रैक्टर मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे धान पूरी तरह से सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर जान बचाई। सड़क के खराब होने के कारण दुर्घटना हुई। अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर में बैठे मजदूर और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई।
ग्वालियर के देसी कलारी में महिला को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना सामने आई है। वहीं दुष्कर्म का आरोप इलाके के सेल्समैन पर लगा है, जिसकी शिकायत महिला ने थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले की जांच शुरू कर दी है। 5 जनवरी को हुए केशलूर हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर टंगिया से वार किया था, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार था और हैदराबाद भागने की फिराक में था। परपा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपी को हिरासत में लेकर 302 के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर की सराफा पुलिस ने छोटे सराफा बाजार में कारखानों से लाखों रुपए का सोना चोरी के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में पहले भी पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से पकड़ा था। पकड़े गए आरोपी में खरीदार और दलाल हैं, तो वहीं एक अन्य आरोपी सोने को गलाने वाला है। जशपुर के बगीचा में बीती रात चोरों ने मक्के से लदे ट्रक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आते देख चोरी का ट्रक बीच में ही छोड़कर फरार हो गए। चोरों ने बगीचा शहर के एक व्यापारी के घर के सामने खड़ी मक्के से लदी ट्रक को अपना निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर ट्रक को आधे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। ग्वालियर में टोल मैनेजर और कर्मचारी के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार कांग्रेस नेता समेत उनके बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। जनवरी 2019 में कांग्रेस नेता ने अपने 4 बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। तभी से सभी फरार थे। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के घर से सोना चांदी के गहनों समेत करीब 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने गई थी। महिला ने ये जेवर और पैसे हज जाने की तैयारी के लिए निकाल रखे थे। आगरमालवा जिले में राज्य कर विभाग की टीम ने सुसनेर में अचानक पहुंचकर अलग अलग फर्म पर जीएसटी सर्वे की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद यहां के बड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में टीम 2 दिन से डेरा डाले हुए है। टीम का सर्वे काम जारी है। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत मौदहापारा पुलिस ने महिला बदमाश मुस्कान रात्रि को गिरफ्तार किया है। उसके पास से गांजा और नशे की 200 गोलियां बरामद की गई। पुलिस ने हाफिज नामक आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। नशे के कारोबार से जुड़े मुस्कान का नाम जिला बदर गुंडा बदमाश सूची में रखा गया है। वन्य प्राणी चीतल के खाल और सींग की तस्करी के संबंध में धमतरी के नगरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस तस्करी में और कौन कौन शामिल हैं। आरोपी से बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। आरोपी का नाम पूरन कुमार ध्रुव है, जो ग्राम दलदली निवासी बताया था। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने कपड़ा और पेट्रोल पंप व्यवसायी मदन लाल अग्रवाल से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आदतन बदमाश को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बीते दिनों जांजगीर के मदन लाल कपड़ा दुकान में चांपा निवासी आदतन बदमाश महेश यादव पहुंचा और दुकान संचालक से कट्टा लहराते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। रायपुर के सिरतरा इलाके में ग्रीन पेट्रो में भीषण आग लग गई। सूचना पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान धुएं से लोगों को सांस लेने में तकलीफ भी हुई। मामला धरसीवा थाना इलाके का। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला बाल बाल बच गई। महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से 2 बोगियों के बीच फंस गई। घटना उस समय की है जब हजरत निजामुद्दीन इंदौर से उज्जैन पहुंची और महिला बच्चों के लिए पानी की बोतल लेने ट्रेन के नीचे उतरी थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार कई मायनों में खास है। झांकी में इस बार 22 वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी होगी, जो अपने आप में अनूठी है। भिलाई के लोक कलाकार रेखी छत्री परेड में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों की धुन से गणतंत्र पर्व का उत्साह दोगुना करेंगे। झांकी में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक मुंडा बाजा होगा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जवानों ने बर्फबारी के बीच प्रसूति महिला और उनके नवजात को हॉस्पिटल से घर पहुंचाया। दरअसल महिला के अस्पताल से छुट्टी होने के बाद रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जवानों ने महिला और उनके नवजात को 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित घर पहुंचाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर राज्य जाएंगे। शाह आज और कल मिजोरम दौरे पर रहेंगे। बता दें कि हाल ही में शाह ने इम्फाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। यहां नड्डा किसानों से मिलेंगे। वहीं बर्दवान में किसानों को संबोधित करने के बाद चुनावी राज्य में घर घर जाकर चावल संग्रहण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। किसानों से एक एक मुट्ठी चावल संग्रह करने के पीछे बीजेपी की योजना राज्य के 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचना है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक अस्पताल के एसएनसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग देर रात 2 बजे लगी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र के भंडारा हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, नवजात बच्चों को खोने वाले परिजनों को मेरी संवेदनाएं। मैं जल्द घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ भंडारा जिले के कलेक्टर और एसपी से बात की। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। शनिवार को 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया। माधव सिंह सोलंकी का जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। उनका जन्म एक कोली परिवार में हुआ था। सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे। भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में देश भर में कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। सरकार और किसानों के बीच 9वें राउंड की बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के तीनों मंत्रियों से कानूनों के क्लॉज पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्पष्ट कह दिया है कि कानून तो सरकार वापस नहीं लेगी, चाहे तो किसान कोर्ट का विकल्प देख सकते हैं। 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा होते देख आगे की वार्ता के लिए फिर से किसानों को तारीख दी गई। अब 15 जनवरी को फिर सरकार से किसानों की बात होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अगली बार जब 15 जनवरी को बैठक होगी तो उससे पहले भी सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर 11 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा तीनों कानूनों की वैधता पर भी विचार कर सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने भी किसानों से कहा है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होने वाला है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में किए गए ट्वीट्स के चलते फैल रही गलत जानकारी और कैपिटल हिल में हुई हिंसा के चलते ट्विटर ने एक कदम उठाया। ट्विटर का कहना है कि हिंसा भड़कने के जोखिम के चलते ट्रंप और उनकी टीम का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बारिश के चलते दिल्ली का मौसम सर्द हो गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एमपी में निकाली जा रही रैलियों के दौरान हो रही घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने डीजीपी विवेक जौहरी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए चंदा उगाने के लिए लाठी और तलवार ले जाए जा रहे हैं। भड़काने वाले नारे लगाकर मुस्लिम मोहल्लों को टारगेट किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के दौरे के 2 दिन पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। जिला मुख्यालय बीजापुर में कांग्रेस की नीति के समर्थन में 2 सरपंच समेत 9 लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम दिया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजापुर दौरा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मामला विधानसभा के बाद अब सड़क तक गर्माता जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब राज्य सरकार को घेरने में लगे हैं। 13 और 22 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी दुर्ग जिले के प्रभारी और जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने बारदाने की कमी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बालोद जिले के डोंडी के जंगलों में 18 हाथियों के दल ने फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचाया। बालोद पहुंची मंत्री अनिला भेड़िया ने जान माल की हानि रोकने क्षेत्र के ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं मंत्री ने किसानों को 15,000 रुपए देने की घोषणा की। वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार शुक्रवार को एक दिन में 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस में अनुकंपा नियुक्ति दी गई। अनुकंपा नियुक्ति के लिए महीनों से भटक रहे पुलिस के परिवार वालों को राहत मिली। डीजीपी डीएम अवस्थी ने रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस परिवार के लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें ज्यादातर नक्सली हमले और ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजन हैं।
टंदास में। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल के अनुसार कोरोना संक्रमण के चलते शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्तियां अब तक नहीं हो पाई हैं। स्वास्थ्य मामले में भी काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। पूर्व में स्वीकृत 565 अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया बालोद जिला के ग्राम कुम्हारखान और ग्राम तरौद में सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण करने पहुंची। मंत्री अनिला भेड़िया ने अपने इस कार्यक्रम के दौरान गुरूर नगर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण और यूडीआईडी पंजीयन शिविर पहुंची और दिव्यांगजनों से मुलाकात की। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनने के बाद पहली बार गृहनगर सागर पहुंचे, जहां उनके लिए विशाल स्वागत रैली निकाली गई। उपचुनाव में सुर्खी से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में गोविंद राजपूत ने 41,000 वोट से बड़ी जीत दर्ज कराई थी। गौरतलब है कि गोविंद राजपूत ने 2 साल के भीतर तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली। रतलाम में कंजर द्वारा बढ़ते चोरी की घटना को लेकर हजारों की तादाद में किसान और विधायक मनोज चावला के द्वारा पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक जन आक्रोश रैली निकालकर आलोट थाने का घेराव किया। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती गांव होने के कारण कंजरों ने मध्य प्रदेश के ग्रामीणों के गांव में बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देते हैं। मंडला जिले में भी नए कृषि कानूनों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने ट्रैक्टर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव किया। जिले के दोनों कांग्रेस विधायक अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, अपर कलेक्टर को ज्ञापन भेजा। सरगुजा जिले के सीतापुर में अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल छत्तीसगढ़ ने किसान संघर्ष यात्रा रैली निकाली। पदाधिकारियों ने बताया कि वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा काले कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक ये कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, तब तक किसान संघर्ष यात्रा अनवरत चलती रहेगी। उज्जैन के फरनाखेड़ी गांव में ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जावरा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे ग्रामीण स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में हुए फर्जी मार्कशीट कांड के मामले को लेकर अब एबीवीपी ने कुलपति संगीता शुक्ला के बंगले का घेराव किया। दरअसल बीएससी नर्सिंग चतुर्थ वर्ष की कुछ फर्जी मार्कशीट बनाई गई है, जो विद्यार्थी चार्ट में फेल हैं। मामले की जांच के लिए 3 प्रोफेसर की जांच कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी गई। कटनी नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के कामकाज से लोग निराश हैं। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड से लेकर छोटी छोटी समस्याओं के निदान नहीं हो पा रहे हैं। निगम कभी कागजी कार्रवाई में कमी निकालता है, तो कभी पोर्टल बंद होने की वजह बताता है। रायपुर के सिरतरा औद्योगिक क्षेत्र के तांडा गांव में ग्रीन पेट्रो के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई। कंपनी के एलडीओ टैंक में आग लगने के आधे घंटे बाद टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग चारों तरफ फैल गई। धमाके के बाद पुलिस ने फैक्ट्री से लगे वार्ड 1 से 4 तक के मकानों को खाली करवा दिया। रिहायशी इलाकों और स्कूल के पास खोली गई शराब दुकान को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य शासन को 4 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। शासन के नियमों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आवासीय और स्कूल के आसपास शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए। भू अधिग्रहण मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बेमेतरा एसडीएम और भू अर्जन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण करने के लिए रामकली अग्रवाल की जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 दिनों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था। फिर भी मुआवजा नहीं दिया गया। धमतरी नगर निगम में टैक्स वसूली की रकम को गबन करने का मामला सामने आया है। गबन करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को नगर निगम आयुक्त ने निलंबित कर दिया है। 4 माह का टैक्स की राशि जो करीब 5 लाख होती है, उसको जमा करने के बजाय अपने निजी कामों के लिए खर्च कर रहा था। निलंबित अधिकारी को 3 दिन के भीतर रकम जमा करने के निर्देश भी दिए गए। बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही मोहल्ले के लड़के की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यदू और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। परिजन आनंद फानन में संजू को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। सूरजपुर में नवजातों की मौत का सिलसिला जारी है। जिला मुख्यालय रुनियाडीह में फिर एक नवजात की मौत हो गई। गाँव वालों का आरोप है कि बच्चे की मौत टीका लगने के बाद हुई। परिजनों के आरोप के बाद बीएमओ जांच के लिए गांव पहुंचे।
बलरामपुर रामानुजगंज में धान बिक्री के लिए जाते वक्त एक धान लोड ट्रैक्टर मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे धान पूरी तरह से सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर जान बचाई। सड़क के खराब होने के कारण दुर्घटना हुई। अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर में बैठे मजदूर और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत ने चलाया है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। पीएम मोदी ने आज 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में आज भारत दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर और सबसे अधिक रिकवरी रेट वाले देशों में है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब भारत आतंकवाद के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ रुपए जो पहले गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में देश भर में कोरोना वायरस के टीकाकरण की शुरुआत होने से पहले तैयारी की समीक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक अस्पताल के एसएनसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग देर रात 2 बजे लगी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। महाराष्ट्र के भंडारा हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा, नवजात बच्चों को खोने वाले परिजनों को मेरी संवेदनाएं। मैं जल्द घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जिला अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ भंडारा जिले के कलेक्टर और एसपी से बात की। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले को लेकर जांच के आदेश भी दिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के बड़े नेता थे और वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे। शनिवार को 94 साल की आयु में उनका निधन हुआ। माधव सिंह सोलंकी का जन्म 30 जुलाई 1927 को हुआ था। उनका जन्म एक कोली परिवार में हुआ था। कांग्रेस के बड़े नेता सोलंकी माने जाते थे। वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा होते देख आगे की वार्ता के लिए फिर से किसानों को तारीख दी गई है। अब 15 जनवरी को फिर सरकार से किसानों की बात होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अगली बार जब 15 जनवरी को बैठक होगी तो उससे पहले भी सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर 11 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन से जुड़े अन्य मुद्दों के अलावा तीनों कानूनों की वैधता पर भी विचार कर सकता है। वहीं कृषि मंत्री ने भी किसानों से कहा है कि आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होने वाला है। ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में किए गए ट्वीट्स के चलते फैल रही गलत जानकारी और कैपिटल हिल में हुई हिंसा के चलते ट्विटर ने एक कदम उठाया। ट्विटर का कहना है कि हिंसा भड़कने के जोखिम के चलते ट्रंप और उनकी टीम का अकाउंट स्थायी रूप से सस्पेंड किया गया। राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं बारिश के चलते दिल्ली का मौसम सर्द हो गया। बालोद जिले के डोंडी के जंगलों में 18 हाथियों के दल ने फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचाया है। बालोद पहुंची मंत्री अनिला भिड़े ने जान माल की हानि रोकने क्षेत्र के ग्रामीणों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं मंत्री ने किसानों को 15,000 रुपए देने की घोषणा की। वन विभाग ने क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया। उज्जैन के फर्राखेड़ी गांव में ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर की मांग को लेकर जावरा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिससे ग्रामीण स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। भिंड में बसपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की जन्मदिन पार्टी में भारतीय मुद्रा का खुलेआम अपमान किया गया,
जहां समर्थकों ने विधायक पर खूब नोट उड़ाए जो पैरों पर पड़े नजर आए। विधायक समर्थकों के उत्साह को नहीं रोकने की दलील देते हुए मामले से बचते हुए नजर आए और जमीन के नीचे पड़े पैसों को विधायक ने उठाकर वहां मौजूद बच्चों में बांट दिया। धमतरी नगर निगम में टैक्स वसूली की रकम को गबन करने का मामला सामने आया है। गबन करने वाले सहायक राजस्व निरीक्षक को नगर निगम आयुक्त ने निलंबित कर दिया। 4 माह का टैक्स जिसकी राशि जो करीब 5 लाख होती है उसको जमा करने के बजाय अपने निजी कामों के लिए खर्च कर रहा था। निलंबित अधिकारी को 3 दिन के भीतर रकम जमा करने के निर्देश दिए गए। इंदौर में ड्रग्स मामले के बड़े आरोपी सागर जैन के घर निगम ने कार्रवाई की है। निगम अमले ने सागर जैन के गुलाब बाग कॉलोनी स्थित घर पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। बता दें कि सागर जैन बांग्लादेशी युवतियों से देह व्यापार कराने के मामले में अभी जेल में बंद है। कोरिया में मृत मुर्गियों के मिलने से छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की आशंका है। सभी मुर्गियां सड़क किनारे मृत पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि मनेन्द्रगढ़ इलाके में NH-43 के किनारे ये मुर्गियां मृत मिली। अभी बर्ड फ्लू से मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई। बालोद जिले में कुछ ही दिनों में अब तक 12 कौवों की मौत हो गई है। 4 कौवों की मौत के बाद जिले में 8 और कौवों की मौत हो गई। 6 दल्ली राजहरा में और 2 कौवों की मौत बालोद में हुई। पशु चिकित्सा विभाग ने घटनास्थल का जायजा लिया है। गाइडलाइन के अनुसार मरे हुए कौवों को जलाया गया। इसके पहले पोंडी गांव में हुई 4 कौवों की मौत की रिपोर्ट आना बाकी है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने घरों में रखे अनाज चंपत कर गए और फसल को नुकसान पहुंचाया। झंडा घाट और डुमरबहार जंगल में हाथियों ने अपना डेरा बना रखा है। हाथियों के डर से 4 गांव के ग्रामीण लगातार रज्जगा कर रहे हैं। अंबिकापुर के मैनपाट में भी हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों ने तराई इलाके में कई घरों को तोड़ा। वहीं चोरकी पानी 12 पाट में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से दहशत में आए ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाले कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की गेट से बाघ के कुनबे की तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में 5 बाघ एक साथ नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए प्रवेश करने वाले पर्यटकों को यह अद्भुत नजारा दिखाई दिया है। इस तरह के आकर्षक नजारे टाइगर सेंचुरी में अमूमन बेहद कम ही नजर आते हैं। भाटापारा और सिमगा में रोजगार सहायक संघ और पंचायत सचिव अपनी कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल में लगभग 600 से ज्यादा पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संयुक्त रूप से शामिल हैं। लगातार चल रही इस हड़ताल को बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा का समर्थन भी मिल रहा है। भू अधिग्रहण मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने बेमेतरा SDM और भू अर्जन अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है। दरअसल सड़क चौड़ीकरण करने के लिए रामकली अग्रवाल की जमीन को अधिग्रहित किया गया था, लेकिन मुआवजा नहीं मिलने पर याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 दिनों के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था। फिर भी मुआवजा नहीं दिया गया। कटनी नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर के कामकाज से लोग निराश हैं। लोगों का आरोप है कि राशन कार्ड से लेकर छोटी छोटी समस्याओं के निदान नहीं हो पा रहे हैं। निगम कभी कागजी कार्रवाई में कमी निकालता है तो कभी पोर्टल बंद होने की वजह बताता है। रायपुर के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के तांडा गांव में ग्रीन पेट्रो के स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई। कंपनी के LDO टैंक में आग लगने के आधे घंटे बाद टैंकर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आग चारों तरफ फैल गई। धमाके के बाद पुलिस ने फैक्ट्री से लगे वार्ड 1 से 4 तक के मकानों को खाली करवा दिया। कबीरधाम जिले के चतरी गांव के पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया में। पटवारी किसान से धान का रकबा बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगते नजर आ रहे हैं। रिश्वत लेने की घटना को पीड़ित किसान ने खुद कैमरे में कैद किया। पटवारी ने किसान ने फसल की गिरदावरी करने के वजह 20,000 रिश्वत की मांग की थी। वहीं रिश्वत लेने का मामला सामने आने पर कलेक्टर ने पटवारी राजू मरावी को निलंबित कर दिया और पंडरिया SDM को जांच का जिम्मा सौंपा है। किसान ने रिश्वत लेते वीडियो बनाकर कलेक्टर से पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में कार्रवाई की। सरगुजा जिले के मैनपाट में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के सपनादर गांव में वन विभाग की भूमि का गौठान निर्माण के लिए चयन किया गया, जिसमें मनरेगा के तहत मजदूरों से डबरी और अन्य निर्माण कार्यों का काम कराया जाना था, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये काम JCB से करा रहा है। इससे मजदूर को काम नहीं मिल रहा, जिसके चलते मजदूर काफी परेशान।
भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के 9 दिन बाद एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक ने 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया था। परिजनों ने कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत का आरोप लगाया है। वहीं अब मृतक के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही मोहल्ले के लड़के की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। बता दें कि चौखड़िया पारा में रहने वाले 22 वर्षीय संजू यदू और मोहल्ले के ही 20 वर्षीय मनीष यादव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। परिजन आनंद फानन में संजू को अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक संजू की मौत हो चुकी थी। सूरजपुर में नवजातों की मौत का सिलसिला जारी है। जिला मुख्यालय रुनियाडीह में आज फिर एक नवजात की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि बच्चे की मौत टीका लगने के बाद हुई है। परिजनों के आरोप के बाद बीएमओ जांच के लिए गांव पहुंचे। बलरामपुर रामानुजगंज में धान बिक्री के लिए जाते वक्त एक धान लोड ट्रैक्टर मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे धान पूरी तरह से सड़क पर गिर गया। ड्राइवर ने किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर जान बचाई। सड़क के खराब होने के कारण दुर्घटना हुई। अच्छी बात यह रही कि ट्रैक्टर में बैठे मजदूर और ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर में एक 58 वर्षीय महिला के साथ उसके ही सौतेले बेटे ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और साथ ही मारपीट भी की है। घटना के समय पिता काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। 5 जनवरी को हुए केशलूर हत्याकांड में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने घर में घुसकर महिला पर टंगिया से वार किया था, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार है और हैदराबाद भागने की फिराक में था। परपा थाना पुलिस ने हत्या के आरोपियों को हिरासत में लेकर 302 के तहत मामला दर्ज किया। इंदौर की सराफा पुलिस ने छोटे सराफा बाजार में कारखानों से लाखों रुपए का सोना चोरी के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी कड़ी में पहले भी पुलिस ने 2 आरोपियों को मुंबई से पकड़ा था। पकड़े गए आरोपी में खरीदार और दलाल हैं, तो वहीं एक अन्य आरोपी सोने को गलाने वाला है। जशपुर के बगीचा में बीती रात चोरों ने मक्के से लदे ट्रक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को आता देख चोरी का ट्रक बीच में ही छोड़कर फरार हो गए। चोरों ने बगीचा शहर के एक व्यापारी के घर के सामने खड़ी मक्के से लदी ट्रक को अपना निशाना बनाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर ट्रक को आधे रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए। बलरामपुर जिले की कोतवाली पुलिस की टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए का सोना भी जब्त किया गया। चोरों ने सोना सफाई करने के नाम पर महिला से सोने की लूट कर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कबीरधाम में पुलिस ने ठगी के फरार मास्टरमाइंड को धर दबोचा। आरोपी के पास से 75,000 से अधिक के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। ठगों का गिरोह तंत्र मंत्र से पैसा दोगुना करने का झांसा देकर लोगों को ठगता था। चिल्फी थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी को मध्य प्रदेश के विषय से गिरफ्तार किया है। मामले के 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। ग्वालियर में एक बुजुर्ग महिला के घर से सोना चांदी के गहनों समेत करीब 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया। बुजुर्ग महिला अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गमी में शामिल होने गई थी। महिला ने ये जेवर और पैसे हज जाने की तैयारी के लिए निकाल कर रखे थे। ग्वालियर में टोल मैनेजर और कर्मचारी के अपहरण और मारपीट के मामले में पुलिस ने फरार कांग्रेस नेता समेत उसके बेटे और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। जनवरी 2019 में कांग्रेस नेता ने अपने 4 बेटे और उसके दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था और तभी से सभी फरार थे। आगरमालवा जिले में राज्य कर विभाग की टीम ने सुसनेर में अचानक पहुंचकर अलग अलग फर्म पर जीएसटी सर्वे की कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद यहां के बड़े व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में टीम 2 दिन से डेरा डाली हुई है। टीम का सर्वे काम जारी। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत मौदापारा पुलिस ने महिला बदमाश मुस्कान रात्रि को गिरफ्तार किया। उसके पास से गांजा और नशे की 200 गोलियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने हाफिज नामक आरोपी को भी गिरफ्तार कर पूछताछ की। नशे के कारोबार से जुड़ी मुस्कान का नाम जिला बदर गुंडा बदमाश सूची में रखा गया। वन्य प्राणी चीतल के खाल और सिंह की तस्करी के संबंध में धमतरी की नगरी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि इस तस्करी में और कौन कौन शामिल है। आरोपी इसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। आरोपी का नाम पूरन कुमार ध्रुव है, जो ग्राम दलदली निवासी बताया जा रहा है। जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने कपड़ा और पेट्रोल पंप व्यवसायी मदन लाल अग्रवाल से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आदतन बदमाश को बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बीते दिनों जांजगीर के मदन लाल कपड़ा दुकान में चांपा निवासी आदतन बदमाश महेश यादव पहुंचा और दुकान संचालक से कट्टा को लहराते हुए 10 लाख रुपए की मांग की। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक महिला बाल बाल बच गई।
महिला का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें महिला चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से 2 बोगियों के बीच में फंस गई। घटना उस समय की है जब हजरत निजामुद्दीन और इंदौर से उज्जैन पहुंची और महिला बच्चों के लिए पानी की बोतल लेने ट्रेन के नीचे उतरी थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली छत्तीसगढ़ की झांकी इस बार कई मायनों में खास है। झांकी में इस बार 22 वाद्य यंत्रों की प्रदर्शनी होगी जो अपने आप में अनूठी है। भिलाई के लोक कलाकार रिकी क्षत्री परेड में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों की धुन से गणतंत्र पर्व का उत्साह दोगुना करेंगे। झांकी में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ का पारंपरिक मुंडा बाजा होगा। रेलवे यात्रियों को कम खर्च में अधिक सुविधा देने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में बिलासपुर रेल जोन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत रेलवे को गुड्स या सर्विस देने वालों को ट्रेन के कोच में उस गुड्स या सर्विस के विज्ञापन की अनुमति होगी। अधिकारियों के मुताबिक इस कॉन्सेप्ट को फिलहाल बिलासपुर रेल मंडल में लागू किया जा रहा है। बलरामपुर के जिला अस्पताल 2 नए नेत्र विशेषज्ञ की नियुक्ति यहाँ की गई है। अब यहाँ के जिला अस्पताल में धीरे धीरे नई सुविधाएं जुड़ने लगी है। इसी कड़ी में अब यहाँ आंखों के ऑपरेशन के लिए 2 नए डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। विधायक बृहस्पति सिंह और कलेक्टर ने जिला अस्पताल में इसकी शुरुआत की और पहले ही दिन भारी संख्या में मरीज इसका लाभ लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है। जवानों ने बर्फबारी के बीच प्रसूति महिला और उनके नवजात को हॉस्पिटल से घर पहुंचाया। दरअसल महिला की अस्पताल से छुट्टी होने के बाद रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिसके बाद जवानों ने महिला और उनके नवजात को 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर सुरक्षित घर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। आज श्रीनगर में बर्फबारी के चलते सड़कें बर्फ की चादरों से ढक गईं। वहीं इलाके के घरों और पेड़ों में भी सफेद बर्फ की चादर नजर आई। कोरोना महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आज आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है। पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। यहां नड्डा किसानों से मिलेंगे। वहीं बर्दवान में किसानों को संबोधित करने के बाद चुनावी राज्य में घर घर जाकर चावल संग्रहण अभियान की शुरुआत करेंगे। किसानों से एक मुट्ठी चावल संग्रह करने के पीछे बीजेपी की योजना राज्य के 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर पूर्वोत्तर राज्य जाएंगे। शाह आज और कल मिजोरम दौरे पर रहेंगे। बता दें कि हाल ही में शाह ने इम्फॉल का दौरा किया था, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। 9वें दौर की वार्ता बेनतीजा होते देख आगे की वार्ता के लिए फिर से किसानों को तारीख दी गई। अब 15 जनवरी को फिर सरकार से किसानों की बात होगी। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कहा कि आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। अगली बार जब 15 जनवरी को बैठक होगी तो उससे पहले भी सरकार किसान आंदोलन का समाधान निकालने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार करेगी। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक अस्पताल में एसएनसीयू में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई। आग देर रात 2 बजे लगी। हालांकि आग लगने के बाद 17 में से 7 बच्चों को बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया।